पट्टा मिला है आज लंबे समय बाद, किस तरह? देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने एक अभियान चला करके और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिनके पास पट्टे की व्यवस्था नहीं होती थी, उन्हें स्वामित्व कार्ड कार्यक्रम के तहत अपनी संपत्ति का एक अधिकार दिया है और उनको डिजिटलाइजेशन के माध्यम से स्वयं सरकार ने कदम उठाया है। प्रधानमंत्री जी की पहल पर आज इन सभी लाभार्थियों को पट्टे जो मिले हैं, इनको लेकर के इनके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ है कि मैं जिस मकान में रहता हूं उसका मेरे पास डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जो पट्टा बन कर के आया है उसका मेरे को अधिकार मिला है और उस स्वामित्व कार्ड के माध्यम से उस पट्टा जो मिला है उसका उसे ये बहुत होगा और उसका उपयोग वो अपने आने वाले जीवन में कहीं भी उसको रहन रख करके, कभी मकान बनाना है, कभी निर्माण करना है, कभी उसका और अधिक एक्सपेंशन करना है, तो उसका उपयोग उसके लिए हो सकेगा। गांव में अभी तक ये समस्या रहती है कि उसके पास अगर पट्टा सही नहीं है तो उसको कोई भी बैंक किसी भी ज़रूरत के समय लोन देने से मना करते हैं। अब इनके पास ये सुविधा मिली है तो कई बैंकिंग की सुविधा भी इनके माध्यम से गांव में मिलेगी और इससे एक गांव में विकास की नई पहल शुरू होगी। प्रधानमंत्री जी के इस प्रयास के माध्यम से एक बहुत बड़ा कदम हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो उठाया गया है उसकी एक नई दिशा है और इसके माध्यम से गांव में एक नई क्रांति आएगी, वहाँ भी विकास का एक नया आयाम खुलेगा और अब गांव में लोग अपने मकान बनाने के लिए अपनी संपत्ति को रन रख के उसका पट्टे के माध्यम से उपयोग कर सकेंगे। तो गांव में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी हुई है कि वहाँ भी अब विकास की गंगा बैंक के माध्यम से, लोन के माध्यम से वहाँ पहुँचेगी, तो उसका निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की एक नई राह जो आसान की है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, उसका आज बहुत बड़ा दिन ये आया है और ये आज हमारा टोंक जिले में लगभग यहाँ पे 10,700 पट्टे जो आज वितरण हुए हैं। ऐसी एक पहली पहल है, आगे जा कर के और अधिक लोगों को इसके पट्टे मिलेंगे, अपनी संपत्ति कार्ड का, स्वामित्व कार्ड का वितरण और अधिक होगा, इसके माध्यम से और लोगों को और लाभ मिलेगा। कांग्रेस के पट्टा वितरण के समय भी सवाल उठाए भाजपा ने, बात के अंदर भाजपा पट्टे बांट रही है। देखिए ये कोई पट्टे न तो हमने लाइन में लगाए, न उनसे कोई किसी तरह का शुल्क लिया गया है। जिनके भी पट्टे थे, बने हुए थे, उनको स्वामित्व कार्ड दिया गया है डिजिटलाइजेशन करके और एक उसके माध्यम से तो निश्चित रूप से उसका एक अलग से उनका एक मैपिंग हुई है और रिकॉर्ड रहेगा। उस रिकॉर्ड के माध्यम से उनके पट्टों की जो एक मैपिंग भी होगी, उनका रिकॉर्डेड भी हो गया और उसका निश्चित रूप से एक पहल है। उसकी सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपनी पहल पर ये आज ये जो बहुत बड़ी योजनाएं चलाई है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसका लाभ हर ग्रामीण क्षेत्र को मिलेगा। सर, सचिन पायलट ने एक बार फिर है ना पलटवार करा है। भाजपा क्या अभी तक कोई ऐसा काम नहीं करा जिससे जनता खुश है और हम विधानसभा में घेरेंगे और मंत्रियों की कोई सुनता नहीं है, ना विधायकों की, कंफ्यूज है। देखिए ये सरकार जिस गति से चल रही है, जितनी तेज़ गति से चल रही है, विपक्ष का काम है विरोध करना, तो उनका काम करें। लेकिन हमारी सरकार ने जिस तरह से इस एक साल के कार्यकाल में जो नए आयाम स्थापित किए हैं, मेरे स्वयं के विभाग में ले लीजिए कि जितना बड़ा काम बिजली महकमे में इस एक साल में हुआ है वो आज तक का रिकॉर्ड है। हम किसानों को निरंतर निर्बाध बिजली उपलब्ध करा रहे हैं और हमारा कदम है कि हम हमारे किसानों को दिन में बिजली दें। कभी इन्होंने केवल चुनावी वादे किए थे लेकिन पूरे नहीं किए। हमने ये कहा है कि हम 2 साल के अंदर किसान को बिजली दिन में देंगे, तो हमारा वादा 100% पूरा करेंगे। इसके लिए हमने पहल की है। यही नहीं, किसानों के लिए ले लो, आप आम गरीब के लिए लो, आप उद्योगीकरण की दृष्टि से देख लो। राइजिंग राजस्थान हुआ है, कितना बड़ा इवेंट हुआ है, जितना अभी तक का सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट समिट हुई है वो राजस्थान में हुई है और उसमें जितने लोगों का राजस्थान के प्रति आज ये जो उद्योगीकरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है और लोग यहाँ लगभग 35 लाख करोड़ के MOU हैं, उसको हम धरातल पर उतारेंगे। उसके माध्यम से पूरा प्रदेश एक औद्योगिकरण का वातावरण बनेगा। हम बिजली के सेक्टर में उन्नति कर रहे हैं, नए बिजली की ऐसी हम उपलब्धता कराएंगे कि राजस्थान में आने वाला औद्योगिकरण और उद्योग यहाँ पर आए, यहाँ पर उद्योग लगाए
उनको हम सुविधाएं देंगे, ज़मीन मुहैया कराएंगे, उनको बिजली देंगे, पानी देंगे, लेकिन हम हमारे यहाँ आने वाले किसी भी अगर ऐसे इन्वेस्टर को निराश नहीं होने देंगे और उसको निश्चित रूप से स्वागत करेंगे। सर आपका गिले जिले टोंक है, लेकिन 8 घंटे तक है ना लाइट नहीं थी, कई बार अधिकारियों को चेताया, उसके बाद भी सुनवाई नहीं है। लाइट की व्यवस्था टोंक में देखिए, अधिकारी सुनना नहीं चाहते। एक बार कोई फॉल्ट हो गया, उसको आप अगर 6 महीने तक उसी बात को दोहराते कई बार हो चुकी कई है, बार नहीं हुआ है, कभी कभी फॉल्ट होता है तो एक बार हो गया, लेकिन रोज लाइट जारी क्या? अब ऐसा नहीं हो रहा है। आप किसान से जाके पूछिए, खेत में जाओ ना, उससे पूछो ना, दिन में लाइट दे रहे हैं हम। पहले नहीं होता था, पहले रात के समय देनी पड़ती थी ना। आज अधिकतर 74% किसानों को हम दिन में लाइट दे रहे हैं। अभी 26% किसान ऐसे बचे हैं जिनको केवल रात में लाइट दी जा रही है। उस पर भी हम बहुत तेज गति से काम कर रहे हैं। आने वाले रवि के पहले हमारा प्रयास है कि हमारे अधिकतर किसानों को हम दिन में लाइट देने लग जाएंगे। देखिए सर, आपके विभाग में लगातार निजीकरण किया जा रहा है। ये देखिए, एक तो निजीकरण किसको कहते हैं? निजीकरण का मतलब है किसी संपत्ति को बेच देना। हम किसी संपत्ति को नहीं बेच रहे, हम बल्कि हमारी जो नए विकास कर रहे हैं, नए काम कर रहे हैं, हम आज हमारे पास अगर किसी काम के लिए करने के लिए 25 पैसे हमें 1 रुपये का काम कराना है, तो बाकी काम के लिए हम बैंक से लोन नहीं लेकर के और उसी कॉन्ट्रैक्टर से फाइनेंस करवा रहे हैं कि भैया आप फाइनेंस लेकर के हमारा ये काम करो, इसका पेमेंट हम किस्तों में आपको 10 साल में करेंगे। ये कौन सा निजीकरण हो गया? हम बैंक लेने से लोन लेने के बजाय उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये कर रहे हैं कि वही वहाँ इन्वेस्ट करेगा, अपनी पूंजी लगाएगा और उसका पेमेंट हम उसको आगने वाले 10 साल तक करेंगे, क्योंकि वो 10 साल तक उसका रख रखाव की जिम्मेदारी भी रहेगी।